पुरस्रार दुनिया के दरबारी दोस्तों, आपको शायद हरफ दरबारी सुनकर हैरत हो कि हमने अपने मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को इस खिताब से क्यों नवाजा। इसकी वजह दरअसल ये है कि आज हम जा रहे हैं बरे-सगीर की अजीम तरीन मुसलमान हुकूमत यानी दरबार मुगलिया में, और ये आदाब शाही का तकाजा है कि वहां दरबारी की हैसियत से ही कदम रखा जाए। नाज़रीन मोहतरम, तारीख़ इस्लाम के शाही खानदानों के अरूजो ज़वाल का अगर मुतालिया किया जाए तो इसमें दो खानदान यानी दूसरी सदी हिजरी में खानदान बनु अब्बास और 16वीं सदी ईस्वी में खानदान मुगलिया ऐसे मिलते हैं जिन्होंने अपने ज़माने अरूज में तरक्की की आखिरी हदों को छुआ और ज़माने ज़वाल में उस पस्ती का शिकार हुए कि पत्थर दिल भी इनकी हालते जार को देखते हुए छलक पड़े। लेकिन आज का हमारा मौज़ूए सुखन मुगलिया खानदान के अरूजो ज़वाल की मुख्तसर दास्तान है, जिसको पेश करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करने और घंटी के बटन को दबाने की रस्म भी साथ ही अदा कर दें। नाज़रीन मोहतरम, ये 15वीं सदी के अवाखिर की बात है जब अफगानिस्तान के इलाका फरगाना के हुक्मरान शेख उमर के यहाँ बाबर नामी बच्चे ने आंख खोली और अभी उसका बचपन ही था कि उसका वालिद जहाने फानी से कूच कर गया। नौ उम्र जानशीन से उसके चचा ने हुकूमत छीन ली, लेकिन ये जिद्दी और सरकश सालह साल जंगलों में रुपोश रहने के बावजूद बिल आखिर अपनी सल्तनत वापस लेने में कामयाब हुआ। और फिर 1526 ईस्वी बरे-सगीर का वो तारीख साज साल है जब उसी ज़हीरुद्दीन बाबर ने पानीपत के मैदान में आखिरी लोधी हुक्मरान इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। ये वही शख्स है जब एक दफा दौरान जंग उसे शिकस्त सामने नजर आ रही थी तो उसने अल्लाह के हजूर सरबसजूद होते हुए फतेह की दुआ के साथ शराब नोशी तर्क करने का वादा भी किया। और कुदरत खुदावंदी से जब वो शिकस्त फतेह में तब्दील हुई तो बाबर, जिसके साथ लातादाद शराब के मटके थे, ने उनको तोड़ने का हुक्म दिया और फिर आखिरी सांस तक शराब को हाथ न लगाया। बाबर, जो जिस्मानी तौर पर इस कदर तवाना था कि अपनी बगलों में 2 आदमी उठाकर किले की दीवार पर दौड़ लगाया करता था, ने सल्तनत मुगलिया को चहार जानिब से महफूज करने के बाद जब मौत की नींद कबूल की तो उसका बेटा हुमायूं तख्त नशीन हुआ। हुमायूं, जो कि माहिर इल्मे नजूम और चर्स का शौकीन था, उसको कायम न रख सका और सल्तनत शेर शाह सूरी के कब्जे में चली गई। इस दौरान हुमायूं बगर्ज़े पनाह ईरान चला गया और फिर वहां के हुक्मरान शाह अब्बास की मदद से उसने दोबारा अपनी सल्तनत हासिल की। लेकिन मुगलिया अहद का सुनहरी दौर दरअसल 1556 से शुरू होता है जब बाबर का अनपढ़ पोता जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तख्त नशीन हुआ, जिसने अपने 50 साला अहद इक़्तिदार में मुगलिया सल्तनत को अजमत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लेकिन जलाले अकबरी की कसम, बाबर ने हिंदुओं और मुसलमानों को बाहम करीब करने के लिए अपने दरबारी उलमा फैजी, मुल्ला दो प्याजा और बीरबल वगैरह के तवस्सुत से जो दीने इलाही के नाम से नया मजहब पेश किया, उसने तारीख में अकबर आजम के उजले दामन को दागदार करके रख दिया। अकबर, जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अज़हद मोतकिद था, की दुआओं से उसके घर में शहजादा सलीम ने जन्म लिया, जिसको वो अपने मुर्शिद की अकीदत के इजहार के तौर पर शेखू जी कहा करता था। जब 1606 में शहजादा सलीम मुगल तख्त का वारिस बना तो उसने अपना शाही नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर रखा। ये वही मुगल बादशाह है जिसके साथ नादरा यानी अनारकली और मेरुन्निसा यानी मलका हिंदुस्तान नूरजहान से मुआशके तारीख का हिस्सा है। जहांगीर पर नूरजहां का असर इस कदर था कि जहांगीर की जुबान से बार बार टपकने वाला ये फिक्रा भी तारीख ने अपने दामन में महफूज कर लिया कि मैंने हुकूमत शराब के बदले नूरजहां को बेच दी है। और ये भी हकीकत है कि हिंदुस्तान पर उस अहद में हकीकी हुकूमत मलका हिंदुस्तान नूरजहान की ही थी, जो दरअसल ईरानी नस्ल थी, जिसने जहांगीर की वफात के बाद रावी के किनारे, जो कि अब अपना रास्ता तब्दील कर चुका है, अजीम तारीखी मकबरा जहांगीर तामीर करवाया, जिसे ईरानी फने तामीर की एक झलक नजर आती है। जबकि उसी के एक कोने में नूरजहां का अपना वीरान मजार भी मौजूद है, जिस पर नूरजहां का ये शेर तहरीर है कि बर मजारे माँ गरीबा, नए चरागे नए गुले, नए परे परवाना सोजद, नए सदाए बुलबुल। ख्वातीनो हजरात, यहाँ पर आपको एक दिलचस्प तारीखी हकीकत से आशना करना भी जरूरी है कि जहांगीर ही ने मंगल और बुध के दिन गोश्त का नागा मुकर्रर किया था, जो कि आज तक नाफिजुल अमल है। जबकि हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी का वो मारूफ वाकया भी इसी अहद में पेश आया
जब आपने उसके दरबार में हाजिरी के वक्त गर्दन झुकाने से इनकार कर दिया था। नाज़रीन गिरामी, 1627 में जहांगीर के इस जहाने फानी से रुखसत होने के बाद उसका बेटा शहजादा खुर्म तख्त नशीन हुआ, जिसने 20 साल तक शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां के नाम से हुकूमत की। ये एक इंजीनियर बादशाह था जो कि अपनी नादिर तारीखी इमारत, जिनमें शालामार बाग लाहौर, ताजमहल आगरा और शाही किला लाहौर का शीश महल के अलावा दीगर कई इमारत की बदौलत आज भी अच्छे लफ्जों से याद किया जाता है। शाहजहां को अपनी चहीती बीवी मुमताज बेगम से बला का प्यार था, जिसको वो प्यार से ताज कहा करता था। उसी ताज की वफात के याद में आगरा में मोहब्बत की वो यादगार तामीर की गई जिसे ताजमहल आगरा के नाम से मौसूम किया जाता है। और ये बात बहरहाल किसी एजाज से कम नहीं कि 17वीं सदी ईस्वी में तामीर होने वाली ये इमारत दुनिया का 7वां अजूबा होने का एजाज रखती है। शाहजहां को बदकिस्मती से ताउम्र बादशाही नसीब ना हो सकी और 1658 में अपने बेटे औरंगजेब आलमगीर के बादशाह बनने के बाद शाहजहां को उसके अपने ही तामीर करदा पसंदीदा किले आगरा में कैद कर दिया गया, जहां पर उस बदकिस्मत बादशाह ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें मुकम्मल की। और अब वो दौर जो कि अहद मुगलिया का सुनहरी तरीन दौर होने के साथ साथ मुगलिया सल्तनत के जवाल का नुक्ता आगाज भी है, जब 31 जुलाई 1658 को औरंगजेब आलमगीर ने अनाने हुकूमत संभाली। ये अगरचे शोरशों का जमाना था जब मरहटे पंजाब से बंगाल तक मुख्तलिफ इलाकों पर काबिज हो चुके थे और नवाब ऑफ बंगाल और निजाम ऑफ हैदराबाद अपनी अलहदा सल्तनतें कायम कर चुके थे। लेकिन औरंगजेब आलमगीर की जहां पैमान नजरें और बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन ने मुगलिया अहद की दीमक ज़दा सल्तनत को 1707 तक यूं संभाला दिया कि अहद मुगलिया की जलालत और शानो शौकत पर कोई हर्फ न आ सका। औरंगजेब को तारीख में मुसलमान बादशाह के नाम से याद किया जाता है। उसकी बाद पॉलिसियां ऐसी भी थीं जिन पर गैर मुस्लिम कम्युनिटीज की तशवीश सामने आई। उसी अहद में मौसीकी, जो कि मुगलिया शाही दरबारों की जान हुआ करती थी, पर पाबंदी आयद कर दी गई। एक रिवायत के मुताबिक एक दफा गुलकारों ने आलाते मौसीकी का जनाजा निकाला। आवाज सुनकर जब औरंगजेब ने पूछा कि ये क्या हंगामा है, तो जवाब मिलने पर उसने कहा कि इनसे कहो कि इस दुश्मन खुदा को जमीन की गहराइयों में दफन कर दे। औरंगजेब एक मुतनाज़े किरदार की शख्सियत था। तारीख़ इस्लाम में दो ऐसी शख्सियात मिलती हैं जिन्होंने हुक्मराने वक्त होते हुए कुरान मजीद की किताबत करके अपना रिज़्क कमाया। उनमें एक सुल्तान नासिरुद्दीन जबकि दूसरा नाम औरंगजेब आलमगीर का है, जो इसके अलावा टोपियां सी कर भी रोजी कमाया करता था। जी हाँ नाजरीन, ये उसी शहनशाह हिंदुस्तान की बात है जिसकी सल्तनत की सालाना आमदन 90 अरब अमरीकी डॉलर्स के बराबर थी। एक अंग्रेज मुअर्रिख तंजन लिखता है कि औरंगजेब यकीनन एक अच्छा और मुत्तकी हुक्मरान होता अगर उसे कैद करने के लिए अपना बाप, कत्ल करने के लिए अपने भाई और जुल्म करने के लिए मजलूम हिंदू रियाया न मिलती। नाजरीन मोहतरम, जैसा कि हम अर्ज कर चुके हैं कि मुगलिया सल्तनत के जवाल का सफर उस वक्त शुरू हो चुका था जब औरंगजेब ने अनाने इक्तदार संभाली थी। लेकिन 1707 औरंगजेब की वफात के बाद उस सल्तनत का भरम अगरचे टूट गया, क्योंकि उसके नालायक जानशीन उस अजीम सल्तनत के अमूरे मुमलिकत चलाने के अहल नहीं थे। लेकिन इसके बाद आने वाले मोहम्मद आजम शाह, बहादुर शाह अव्वल और जहानदार शाह जैसे हुक्मरानों ने उस सल्तनत की अजमत को दागदार करने में कोई कसर उठा न रखी। हत्ता कि 1713 में शाही ताज को सर पर रखने वाले फरुख सैयर के बारे में तारीख लिखती है कि जब उसकी मलका के एक रिश्तेदार को उसने एक आम ओहदे पर फायज करने का हुक्म जारी किया, तो वजीर आजम के बराबर ओहदा रखने वाले एक दरबारी ने इस हुक्म पर अमल दरामद के लिए हारमोनियम और तबलों के अलावा बहुत से आलाते मौसीकी बतौर रिश्वत तलब किए। फरुख सैयर के जवाब तलब करने पर उसने कहा कि जहां पना मैंने ये जसारत इसलिए की है कि बहुत से अहल लोग जिनकी जगह हम ना अहलों को दे रहे हैं, ये आलात उन्हें देकर किसी काम पर लगाया जा सके। जिस पर शहनशाह शर्मिंदा हुआ और अपना हुक्म वापस ले लिया। अगरचे फरुख सैयर के बाद चंद माह रफीउद्दीन दरजात और शाहजहां दोयम को भी ताजे मुगलिया सर पर सजाने का मौका मिला, लेकिन उनके अहद का कोई काबिल जिक्र वाकया तारीख में महफूज नहीं। अलबत्ता मोहम्मद शाह, जो कि मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से मशहूर है, कि अहद तक लूली लंगड़ी मुगलिया सल्तनत रींगते हुए अपने वजूद का सबूत देती रही। लेकिन 1739 में कर्नाटक की वो मारूफ जंग, जिसमें नादिर शाह अब्दाली ने
मुगलिया फौज को महज 3 घंटे से भी कम मुद्दत में शिकस्त से दोचार किया और फिर पाया तख्त दिल्ली की तरफ बढ़ा। तारीख हिंदुस्तान का एक ऐसा सानेहा है जिसने न सिर्फ अमलन मुगल हुकूमत के तने बेहरू से जान निकाल ली, बल्कि ये सुर्ख सफात भी तारीख का हिस्सा है जब नादिर शाह अब्दाली ने किसी वाक़या पर नाराज होते हुए अपने फौजियों को कत्लो गारत का हुक्म दिया, जिसके नतीजे में महज एक दिन में 1.5 लाख से जायद इंसानों को कत्ल करते हुए अजीम मुगलिया सल्तनत के दारुल खिलाफा दिल्ली को खून में नहला दिया गया। और फिर 1748 से 1837 तक मुगल बादशाहतें इस तरह जमीन बोस होती रहीं, जिस तरह के गांधी ने पाकिस्तान के बारे में कहा था कि मैंने इतनी धोतियां तब्दील नहीं की जितनी कि पाकिस्तान हुकूमतें बदल चुका है। 1837 से 1857 तक अहद मुगलिया की वो दर्दाशोब और खूनी दास्तान है जब लाल किला दिल्ली में अपने आप को शहंशाह हिंद कहने वाला आखिरी मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर हुक्मरान था। उस अहद में अमलन हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत कायम हो चुकी थी और अब तक मसलहतन वो सदियों से कायम मुगल हुकूमत का भरम रखते हुए बहादुर शाह जफर को बादशाह तस्लीम कर रहे थे। लेकिन उस अहद में अंग्रेजों ने वाज़े तौर पर कह दिया था कि बहादुर शाह जफर की वफात के बाद उसकी औलाद को लाल किला खाली करना होगा। लेकिन फितरत शायद इंतकाम लेने का फैसला कर चुकी थी और सुअर की चर्बी से तैयार होने वाले कारतूस का वो मशहूर वाकया जो कि अंग्रेजों और मुसलमानों के दरमियान जंग आजादी का सबब बना सामने आ गया, जिसके बारे में एक अंग्रेज मुसन्निफ लिखता है कि हमें उस जंग में तारे बरकी ने बचा लिया और हमारा पैगाम रसानी का निजाम हमारे हरीफों के मुकाबले में कहीं ज्यादा तेज था, वगरना हिंदुस्तान हमारे हाथों से निकला जा रहा था। जब अंग्रेजों ने अपनी जदीद साइंसी और हरबी इजादात की बदौलत जंग आजादी, जिसको अंग्रेज जंग गदर के नाम से याद करता है, में फतेह हासिल कर ली, तो आखिरी बूढ़े मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून ले जाया गया। माजूल बादशाह ये जान चुका था कि अब उसे दफन के लिए अपने वतन की सरजमीन हासिल नहीं हो सकेगी। सो उसका ये शेर कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में, पेशगोई की सूरत सच साबित हुआ। रंगून के क़यामत खेज और जुल्मो बर्बरियत से भरपूर ये लम्हात भी तारीख का हिस्सा है जब नाश्ते में माजूल बादशाह को उसके नौजवान बेटों और पोतों के सर पेश किए गए। बहादुर शाह पर मुकदमा चलाया गया जो कि अपनी 19 समातों के साथ 41 दिन तक जारी रहा और बिलाखिर मुजरिम ठहराते हुए उसे कैद कर दिया गया, जो कि 87 साल की उम्र में 1862 में दौरान कैद ही इंतहाई बेबसी और कसम पुरसी के आलम में इस जहान फानी से कूच कर गया। बहादुर शाह जफर की 4 बीवियों में से 20 बेटे और 32 बेटियां थीं। नाज़रीन मोहतरम, इसके बाद शहंशाह हिंद ज़हीरुद्दीन बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक की औलादे यानी शहजादे और शहजादियां बकौल मियां मोहम्मद बख्श, लखी वाल न मिलदा जिसदा अज कख खांदे मुलदा के मिसदाक इस तकलीफदेह हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुई कि वो शहजादियां जिनको कभी चश्मे फलक ने भी बेपर्दा नहीं देखा था, में से कुछ अपनी ही आवाम की खादमाए मुकर्रर हुई और कुछ ने तवाइफ का दाग अपने चेहरे पर सजा लिया, जबकि बेटे दुनिया की भीड़ में तलाश रिज़्क करते करते रिज़्क़े खाक होकर रह गए। नाज़रीन गिरामी, अहद मुगलिया के अरूजो ज़वाल की ये दास्तान उम्मीद है न सिर्फ आपको पसंद आएगी, बल्कि आप इसे समाने इबरत के तौर पर लेते हुए दोस्तों के साथ शेयर करके हमें अपनी आरा से भी आगाह करेंगे। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।